अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, कल हमने आपको सूबा बलूचिस्तान में गैस सप्लाई की फरहमी में दरपेश मसाइल से आगाह किया था और आज आपको हम सूबा केपीके की सूरत हाल बताएंगे। तो आपको बताएंगे पेशावर में हर साल की तरह इस साल भी सर्दी के आते ही गैस नापैद हो गई है और शहर के कई हिस्सों में गैस आती नहीं है, लेकिन बिल मुसलसल आ रहे हैं। कई इलाकों में गैस के चूल्हों में सिर्फ फटकते हल्के शोले ही नजर आ रहे हैं और इसी सूरत हाल को लेकर पेशावर ब्यूरो की टीम ने पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आवाम से गैस की शॉर्टेज पर बातचीत की है। अजम रहमान ने बात की है वर्सक रोड की ऑफिसर्स गार्डन कॉलोनी के मकीनों से, जो ये गिला करते हैं कि गैस नाम की कोई चीज नहीं है और बिल फिर भी आ रहे हैं, जबकि जगह बिजली इस्तेमाल करने से बिजली का बिल भी दुगना आ रहा है। तो चलते हैं सबसे पहले अजम रहमान की तरफ। तो बताइएगा अजम, क्या कहते हैं यहाँ की आवाम? जी बिल्कुल, सर्दी आते ही पेशावर में गैस लोड शेडिंग जो है, गैस की लोड शेडिंग वो शुरू हो जाती है। पूरे शहर में तकरीबन ये कहा जा सकता है कि गैस की लोड शेडिंग होती है, या जिन इलाकों में गैस होती भी है वहाँ पे उसका जो प्रेशर है वो निहायत कम होता है। मैं पेशावर के वर्सक रोड जो है यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे तो पूरे वर्सक रोड पर जो है गैस नहीं होती। जितना शहरी जो है उनके मुताबिक तकरीबन जो है जब से वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं गैस बिल्कुल यहाँ पे है ही नहीं। खास तौर पर सर्दियों में बिल्कुल नहीं होती, गर्मियों में फिर भी जो है वो आज, लेकिन सर्दी जैसे ही शुरू होती है तो गैस बिल्कुल गायब हो जाती है। और मैं मौजूद हूँ ऑफिसर्स गार्डन कॉलोनी, यहाँ पे ये वर्सक रोड का इलाका है और यहाँ पे मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि गैस न होने के बायस उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें, उसके बाद मुझे ये बताएं कि गैस जो है हमेशा सर्दी में इसी तरह होता है कि गैस नहीं होती? मेरा नाम जी जावेद मिन्हास है और मैं ऑफिसर गार्डन का रहायशी हूँ। पाकिस्तान के नाम, हमारी कॉलोनी का नाम है ऑफिसर गार्डन, लेकिन यहाँ गैस के हालात ये हैं कि कुकिंग के टाइम गैस नहीं है, बच्चे सब स्कूल जाते हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम पे गैस नहीं है, रात को गैस नहीं, हीटर लगाने के लिए हम गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं, या बिजली के कुकर यूज कर रहे हैं या सिलेंडर यूज कर रहे हैं। गैस का बिल 1200-1500 रुपये आता है, क्योंकि हम जिसको ऑन करते चूल्हे को तो उसमें से हवा निकलती है, उससे मीटर चलता है। 1200-1500 रुपये हम मीटर दे रहे हैं गैस का बिल। उसके अलावा मंथली हमारे 3-4 सिलेंडर 10 पाउंड की जो सिलेंडर होते हैं वो हम यूज करते हैं। 1400 रुपये का एक सिलेंडर है, आप हिसाब लगा लें। 5600 रुपये का हम दे रहे हैं सिलेंडर के, और तकरीबन 3000 रुपये तक, 1500 रुपये, 1800 रुपये बिल जो आ जाता है वो हम गैस का दे रहे हैं। 6-7 हजार रुपये हमारा जो है, हमारे जो अखराजात है उसमें से ये अलग निकल जाते हैं, तो गैस का तो है ही नहीं है। एक तो दिल चाहता है कि जिस तरह इसने हुकूमत लेने से पहले इस गवर्नमेंट ने अपने गैस के और बिजली के भी जलाए थे, एक तो जी चाहता है हम भी सड़क पे खड़े होते एहतजाज करें और ये बिल सारे जला दें और सिविल लाफरमानी की तरीक हम शुरू कर दें, या तो फिर इसको हमें गैस दें या फिर ठीक है हमें बिल भेजना बंद कर दें। गैस नहीं है तो बिल किस बात का हम दें, ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। और ये आज से नहीं है, ये 10-12 साल से वर्सक रोड के साथ ये सिलसिला जारी है। शायद और इलाकों में गैस हो, प्रेशर कम हो, लेकिन हमारे यहाँ गैस है ही नहीं। हमारे ये मसाइल हैं बस। सर्दी में जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे गैस नहीं होती, आप कितने साल से यहाँ पे रिहाइश पजीर हो? 5 साल से। और आपकी भी यहाँ पे गैस? ये हाल है, आपने सर्दी का कहा है, आप हैरान हो जाएंगे कि इवन गर्मी में नहीं होता, गर्मियों में भी नहीं होता। तो आप कैसे गुजारा करते हैं? गुजारा कर रहे हैं, बस गुजारा यही है कि सिलेंडर भर के लिए आते हैं। अब घर यहाँ पे अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, बनाया हुआ है, बाकी जगह हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उस वक्त जब रेट्स रीजनेबल थे तो इस वजह से हमने मकानात यहाँ, ये सब जो है मिडिल क्लास से भी बिलो ही हैं तकरीबन, या मिडिल क्लास कह दें, तो घर तो बनाना था और घर बना लियो, गैस नहीं है। गैस बिल्कुल नहीं है। बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं, जो एक इंसान को चाहिए होती हैं, वो नहीं है हमें। हम अपनी तमाम टैक्सेस दे रहे हैं लेकिन हमें कोई सहूलत मिल नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपका क्या नाम है और ये बताएं कि आपको क्या मुश्किलात दरपेश है? मेरा नाम सुहेल सादिक है, यहाँ का रिहायशी हूँ और हमें भी यही प्रॉब्लम है। जिसने जैसे साहब ने बताया कि हमारी गैस वगैरह नहीं होती, इवन सर ने बताया कि गर्मी में नहीं होती तो सर्दी में तो फिर छोड़ दें। तो इस तरह हमें डबल, जिसने उन्होंने बताया कि हमें सिलेंडर्स बढ़वाने पड़ते हैं, इस तरह हमें गैस के गीजर न होने की वजह से हम बिजली पे गीजर चला रहे हैं, जिसका हम डबल बिल
बिजली का भी पे कर रहे हैं। बस सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ गैस को पे करें 6 से 7-8 हज़ार रुपए, हम जो गीजर्स हैं वो बिजली पे चला रहे हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हीटर लगा रहे हैं, तो इस वजह से हमारा जो ये एक्सपेंस भी है 10 से 15 हज़ार रुपए बढ़ जाता है हर महीने। जैसे क्योंकि आपको पता है ये तो गीजर को जब चलाएंगे आप तो पानी इतना ठंडा होता है कि आप लोग इसको तो नहीं कर सकते कि वजू वगैरह के लिए, नमाज के लिए और आपका यानी यूजेज जो होता है तो उसके लिए हमें ये प्रॉब्लम आती है। ये जो है आपने इसके हवाले से कभी किसी को कंप्लेंट वगैरह नहीं करवाई? कंप्लेंट्स तो काफी ज्यादा हुई हैं, इसके ऊपर सर्वे भी हुए हैं, काफी हुए हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी यानी कि आप कह रहे हैं अभी जैसे उन्होंने बताया कि 10 से 12 साल हो गए। वैसे बाकी शहर में प्रेशर कम होता है लेकिन गैस तो होती है, जहाँ पे तो गैस है ही नहीं। वैसे मीटर्स हैं, हम उनको सिर्फ ऑन करें तो आपको सिर्फ उसकी हवा ही मिलेगी, बाकी उसमें गैस नहीं आती। आपने कहा कि आप बताते नहीं है, हर 5 साल बाद हम बताते हैं और फिर वो वोट लेकर चले जाते हैं, फिर नजर नहीं आते। सब यहाँ पे जो शहरी हैं, आपने इनकी यहाँ पे बातें सुनी, वो यही कह रहे हैं कि बिल अदा करते हैं, बल्कि जो बिजली का बिल है वो भी ज्यादा अदा करना पड़ता है क्योंकि जो गीजर वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक हीटर यूज करते हैं, क्योंकि गैस तो यहाँ पे है नहीं। ये पेशावर का इलाका है, वर्सक रोड, यहाँ की ये सिचुएशन है। अब मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया कि सिर्फ यहाँ का ये हाल नहीं है, शहर के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे भी गैस है, उसकी लोड शेडिंग होती है, और अगर जिन इलाकों में गैस होती भी है तो वहाँ पे प्रेशर काफी ज्यादा कम होता है। हम अपने साथी रिपोर्टर काशान अवान जो कि इस वक्त मौजूद है नोथिया में, उनसे वहाँ की जो है सूरत हाल जानेंगे। जी बिल्कुल, जैसे आजम ने आपको सिचुएशन बताई वर्सक रोड की, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोथिया में, और नोथिया की भी हालत जो है वो कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। यहाँ पर भी लोड शेडिंग है गैस की और लो प्रेशर है। आवाम जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, चाहूंगा उनसे बात करूं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। जी भाई, ये बताएं कि आपके घरों में गैस आ रही है? गैस के बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वजूहात बहुत ज़्यादा है, मसले बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है। ये जो मतलब एरिया है गुलबर्ग, ये बिल्कुल सदर कैंट के साथ बिल्कुल टच एरिया है। इसमें भी गैस नहीं है। मैं भी और पेशावर के अगर और दूर दराज इलाकों के मैं अगर कहना चाहता हूँ तो वो बेचारे बिल्कुल रो रहे। ये तो कैंट के साथ टच एरिया है, इसमें भी गैस नहीं है। ये जो हमारे ये महल्लेदार लोग हैं इसको भी बहुत तकलीफ का सामना है। रोटी पकाने के, जो अंडे, जो वो जो ना पानी, गर्म पानी के, आजकल आपको पता है कि बहुत सर्दी का बहुत सख्त मौसम है तो ठंडा पानी नहीं है। ये बेचारे, अगर हम लोग तो जवान, हम लोग तो मतलब वजू करके ठंडा पानी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो घर में बीमार होता है, जो बुजुर्ग आदमी होता है यार, वो बहुत तकलीफ का सामना कर रहा है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये हुकूमत वक्त को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये सूबाई हुकूमत को, ये जो इसका जो जिम्मेदार बंदे हैं सुई गैस के जो डायरेक्टर साहब है, इसको मैं ये पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि खुदारा इन लोगों पे, ये जो घरों में बच्चे हैं, बुजुर्ग आदमी है, जो घर, इसमें थोड़ा सा रहम करो। ये गैस के जो मसले है, प्रॉब्लम है, वो तो मतलब हल होना चाहिए। हर घर को गैस आना चाहिए। तो हम लोग ये मैसेज बहुत कई और जगह पे हम लोग ने ये कन्वे करवाया कि गैस का बहुत प्रॉब्लम, बहुत शदीद प्रॉब्लम है हमारे इलाके में। तो जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जब गैस नहीं होती तो कितने मसाइल हैं बच्चों को, स्पेशली खवातीन को? इसी तरह जिस तरह भाई ने कहा गैस नहीं होती, बहुत मसला होता है गैस का। बच्चों के लिए बहुत स्पेशली दूध गर्म करना पड़ता है, गर्म पानी, तो बहुत ज्यादा मसला है। और तो फिर आप लोग काम कैसे चलाते हैं? बस सिलेंडर लेते हैं, बस ये हमारा, हम सिलेंडर ले आते हैं बाजार से, वहाँ पर गैस भरते हैं वहाँ से सिलेंडर, और इनके भी बिल देते हैं तो डबल खर्चे हो जाते हैं। जी कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। भाई, ये मुझे बताएं कि आप जब सुई गैस नहीं आ रही, जो एक बड़ी बुनियादी सहूलत है, तो फिर किस तरह गुजारा चलता है? जी, गैस हम लोग बाहर से भरते हैं, जैसे कि उन भाई ने कहा है, तो इनका भी बिल देना पड़ता है और यह डबल खर्चा होता है। बिल वही आता है, डबल आता है, लेकिन गैस एक नहीं होती। गैस का बहुत मसला है हमें, तो हमें अच्छा, यानी कि बिल आ रहे हैं और गैस नहीं है? जी बिल्कुल, बिल आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं होता सही। तो गैस की सहूलत नहीं है और बिल वैसे डबल आ रहे होते हैं।
تو جی یہ تھے نوتھیا کے عوام. یہ صدر سے بالکل قریب علاقہ ہے. نوتھیا ہو, گلبرگ ہو یا پھر کینٹ کا ایریا ہو, تو یہ بالکل پوش علاقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, لیکن یہاں پر گیس نہیں ہے. جیسا کہ عوام نے بتایا شہریوں نے کہ ان کو سلنڈر اس دور میں بھی سلنڈر بھر کر لانے پڑتے ہیں. جیسے ہی موسم سرد ہوا ہے تو یا تو پریشر کم ہو گیا ہے اور یا پھر گیس ہے ہی نہیں. اگر رات کے کسی اوقات میں آتی بھی ہے تو اس ٹائم پر مطلب کھانا پکانا تو دن میں ہوتا ہے, تو کافی زیادہ مشکلات بتا رہے ہیں. اور ایک اور گلہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ بل بھی ہم بھاری بھرکم ادا کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود گیس بھی نہیں ہے اور ہمیں سلنڈر کا ڈبل خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ تھی صورتحال نوتھیا کی. عظم رحمان اور کاشانہ ون ہمیں گیس کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمیں کامران علی اور شہاب الدین جوائن کریں گے اور اسی موضوع پر ان سے مزید بھی جانیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں گیس کی, جس کا پریشر سردی آتے ہی مزید کم ہو گیا ہے اور کے پی کے تقریباً تمام ہی شہروں میں یہ صورتحال ہے. بریک پر جانے سے پہلے عظم رحمان اور کاشانہ ون ہمیں رپورٹ کر رہے تھے. اب ہمارے ساتھ کامران علی موجود ہے, ان سے جانیں گے. کامران بتائیے گا آپ کہاں موجود ہیں, کیا صورتحال ہے اس علاقے میں؟ اس وقت ہم پشاور کے علاقہ پندو روڈ پر موجود ہے اور اس روڈ کے جتنے بھی علاقے جس میں خون آباد, شاہین مسلم ٹاؤن, افریدی آباد, گجر آباد, شہید آباد, ان تمام علاقوں کے جو مکین ہیں وہ گیس لوڈ شیڈنگ سے انتہائی زیادہ پریشان ہیں. اور نوتھیا سے جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف نہیں ہے. یہاں پر بھی بہت زیادہ گیس لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اور 10-10, 12-12 گھنٹے گیس لوڈ شیڈنگ جاری ہوتی ہے, جس نے یہاں کے جو مکین ہیں ان کا جینا جو ہے محال کر دیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ چند علاقہ مکین اکٹھے ہوئے, ان سے بات کریں گے. اچھا جی, کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے آپ کے علاقے میں؟ یہاں 14-15 گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ نے یہاں کی عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. سارے نان بھائیوں کے پاس سے پھر ہم جاتے ہیں کہ جب میں گھر میں کھانا نہیں پکتا ہے تو ہم پھر باہر ہوٹل پہ جاتے ہیں, تو ہوٹل والے بھی کہتے ہیں گیس نہیں ہے, کھانا کہاں سے ہم آپ کو دیں. تو کافی بچوں کو بھی پرابلمز ہیں, خواتین کو بھی پرابلمز ہے. یہ علاقہ بہت پریشان ہے. پورا علاقہ گجر آباد, عزیز آباد, شہید آباد, یہ پورا علاقہ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت پریشان ہے. جب ایک کمرے کا گھر جب سوئی گیس استعمال کرتا ہے تو اس کا بل 15,000, 16,000, 18,000, 25,000 تک آتا ہے. تو ایک مزدور آدمی تو 400-500 روپے وہ مشکل کماتے ہیں, وہ کہاں سے اتنے بڑے بل بھر سکتے ہیں. پھر بھی قرض دار کر کے حکومت کو بل دیتے ہیں, کیونکہ پھر جب بل نہیں دیتے تو پولیس والے لاتے ہیں, ہم سے زبردستی بل وصول کرتے ہیں. تو ان کے اپنا سارا ڈپارٹمنٹ میں پولیس ہوتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں ہم سے بل وصول کرتے ہیں. بل تو ہم دیتے ہیں, بالکل کمپلیٹ بل دیتے ہیں, بڑے بڑے بل آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں کہ کن اوقات میں جو ہے گیس لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے؟ بات اس طرح ہے بھائی جان کہ ہم بل دیتے ہیں, جب بل دیتے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے, سوئی گیس والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں پوری سپلائی کرے. ہم بل پورا ادا کرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا گیس پہ بہت مشکلات ہے, بہت تکلیف ہے. سردی میں تو بہت زیادہ تکلیف ہے. صبح رات 10 بجے چلی جاتی ہے, صبح 5 بجے آتی ہے, پھر دوپہر کو جاتی ہے, شام کو. بہت تکلیف اور بہت مشکلات کا ہمیں سامنا ہے. اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں حکومت سے, سوئی گیس والوں سے, کہ برائے مہربانی ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہ بھی بہت پسماندہ علاقہ ہے اور ادھر بہت پسماندہ لوگ رہتے ہیں. وہ اس پسماندگی کے باوجود بل بھی ادا کرتے ہیں, اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں سوئی گیس والوں کے کہ مہربانی کرے ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرے. گیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ جی, ہمارا تو یہ مسئلہ ہے, ہم نے ابھی بھی 26,000 بل جمع کیے, گیس ہے نہیں اور بل اتنے آتے کہ کمر توڑتے انسان کا. بجلی کا تو لوڈ شیڈنگ تھا, ابھی گیس کا بھی ہو گیا. ہمیں حکومت سے خواہش ہے کہ بھائی ہمارے حل پر رحم کرے. اچھا جی, آپ بتائیں, جب گیس نہیں ہوتی 12-12, 14-14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے تو متبادل آپ کے پاس کیا ہے؟ لکڑی جلاتے ہیں اور یہ جو ہے نا گیس کا مسئلہ, سلنڈر یہ تو پڑ جاتے ہیں, تو ہمارے لیے گیس کا بہت مسئلہ ہے. اور یہ لوگ بل ہم سے پورا لیتے ہیں, ایسے تو نہیں ہے کہ بل نہیں لیتے, لیکن بل پورا لیتے ہیں اور ہمارے لیے مسئلہ بہت ہے. یہ گیس کے جو متعلقہ حکام ہیں ان کو کوئی شکایت کبھی کی ہے؟ بات یہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ جب سردی شروع ہوئی ہے اس سے پہلے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور ہم بہت پریشان ہیں. نہ دوپہر کا ہم کھانا ٹھیک کر سکتے, نہ صبح ہم ناشتہ بچوں کو دے سکتے. بچوں کو اسی طرح لے جاتے, کسی کو بسکٹ پکڑا دے, کسی کو نمبائی سے روٹی پکڑا دیتے. تو بہت پریشانی ہے. رات کو 10 بجے گیس چلا جاتا ہے
اور صبح 5 ٹائم تقریباً آ جاتے ہیں، نماز کے بعد آ جاتا ہے، نماز کے بعد آ جاتے ہیں، وہ بھی ہلکا سا ہوتا ہے جس کے اوپر مطلب چائے بنتی ہے لیکن روٹی اس کے اوپر نہیں بنتی ہے۔ یہ پورا علاقہ اگر آپ ادھر اس دیکھ لیں، یہ روڈ کے ساتھ صحیح بڑا پیپ لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی گیس، اس سے پہلے حکومت میں جو تھا گیس صحیح آ رہا تھا، پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا، پیپے بچھا دیے، گیس کم کر دیا، آگے کسی کارخانوں کو دے رہے، جو بھی حساب کر رہے، لیکن بہرحال ہمارے پاس گیس نہیں آ رہے اور ہم بہت پریشان ہیں۔ بل ہم پراپر دیتے، اس کے باوجود اگر ہم اتنا بل دیتے اور ہمیں گیس نہیں ملتا ہے تو خدا را ہم پہ رحم کرے، ہم کیا کریں، ہم لکڑیاں جلاتے، ہمارا پورا گھر کا ستیہ ناش کر دیا۔ 7 والا گھر ہے، اس میں اس دن آگ بھی لگی تھی لکڑی کی وجہ سے، کیونکہ گیس ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ابھی لکڑیاں ادھر بندہ کدھر سے لے کر آ جائے، بندہ ادھر سے اٹھا کر پندو میں چلا جائے، ٹالوں کے اوپر چلا جائے، ادھر لکڑیاں ڈھونڈتے رہے۔ یہ سارے دکاندار بھائی جتنے تاجر ہیں یہ بھی پریشان ہیں اور گھر والے تو ہے ہی پریشان۔ عورت یہ ساری بد دعائیں دیتی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے تھے اور ابھی یہ کیا کرے، ہم بھی سارے نکلیں گے اور اس کے خلاف جو جدوجہد کریں گے۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے ان کی بات سنی تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہزاروں روپے بل ادا کرنے کے باوجود ان کی گیس نہیں ہوتی، جس کے باعث نہ صرف گھریلو صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ اس روڈ پر جتنے بھی ہوٹل ہیں تو وہ مالکان بھی انتہائی زیادہ پریشان ہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں گیس غائب رہتی ہے جس کی وجہ سے سب لوگ اس علاقے کے پریشان ہیں۔ تو یہ تھی پشاور کے علاقہ پندو روڈ کی صورتحال۔ اب ہم جائیں گے اپنے سینئر رپورٹر شہاب الدین کی طرف۔ تو جی شہاب، بتائیے آپ کہاں پر موجود ہے اور یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ شکریہ کامران، بالکل ایسی ہی صورتحال پوری پشاور کی ہے جیسے کہ ہمارے آج نیوز کے نمائندگان نے مختلف علاقوں سے رپورٹ دی ہے سوئی گیس کے کم پریشر اور سوئی گیس کے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں۔ گو کہ سوئی نادرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کے حکام اس چیز کو ماننے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے کہ پشاور شہر میں یا ضلع پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں کہیں پہ گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بعض علاقوں میں بالکل گیس آتا نہیں۔ یہاں پر اس علاقے میں جہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر کیا صورتحال ہے، گیس پریشر کم ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو نہ پریشر کم ہے نہ اور کچھ۔ ایک دن کے لیے سی این جی سروس اسٹیشن جو ہے ان کو بند کیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پریشر بھی آپ نے پھر دوبارہ دیکھو، لیکن پھر سے وہ سی این جی اسٹیشن انہوں نے اوپن کر دیے اور پھر سے ہمارے گیس غائب ہے۔ انہوں نے کروڑوں روپے کے جو فنڈ تھے، انہوں نے کہا پیپ نیچے ڈیمیج ہے، یہ پیپ چینج کریں گے، جو گیس کے پیپ ہے انہوں نے کروڑوں روپے کے پیپ چینج کیے لیکن اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ سڑکیں، یہ سب کچھ انہوں نے کنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ جو شہر کا جو خوبصورتی تھی وہ سوئی گیس والے نے تباہ کر دیا۔ آج ٹھیکیدار بھی غائب ہے اور نہ کوئی پوچھنے والے کہ گیس کہاں ہے۔ یہاں سے بالکل گیس تو بالکل کم از کم 1 سال ہو گیا کہ گیس کا پتہ ہی نہیں چلتا، گیس ہے ہی نہیں، بیڑا تباہ کر دیا علاقے کا ان لوگوں نے۔ علاقے دیکھیں سڑکیں بھی ٹوٹی بجی ہوئی ہیں، ٹھیکیدار ہے، ٹھیکیدار کہتا ہے شوکت علی کر رہا ہے، شوکت علی کہتا ہے میں بندے بھیجتا ہوں۔ یہ سیاستدان اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے، کوئی بھی پیسے کھاتے ہیں اور کام ایک بھی نہیں کرتا۔ مہربانی کر کے بہت بہت مہربانی لوگوں کی ہوگی کہ گیس بحال کر دیں ہمارے لیے، بہت مہربانی ہوگی۔ آپ کا تندور کس علاقے میں ہے اور آپ کے تندور میں گیس آ رہی ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم۔ گیس نہیں گا جی، بالکل روٹیاں کی دکان ہے میری مالا مال جان دے کا، بالکل گیس نہیں گا، بالکل آئی نہیں گا۔ لکڑا بال بال کے بیڑا تباہ ہو گیا، بل دے 25,000 کا بل، 18,000 کا بل، 22,000 کا بل، 25,000 کا بل میرے کو موجود پے تے گیس نہیں گا۔ آج 1 سال ہو گیا، دل پھٹ گیا، آخر من کرتے سے مجبور ہو کے کاٹ۔ لکڑیاں جلاتے ہیں کہ سلینڈر جلا رہے ہیں، لکڑی جلا رہے ہیں، تختے جلا رہے ہیں۔ یہاں سے لے کے لوری وارڈ سے لے کے کریم پور وارڈ کدھر بھی بالکل گیس نہیں ہے۔ اور باقی ہم شوکت کو اس دن میں ہم لوگ گئے، اس نے کہتے ہیں ہم بس انشاءاللہ آ جائے گا، بالکل نہیں، نہ رات کو بھی گیس ہوتا ہے نہ دن کو گیس ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کی مہربانی، آپ لوگ آ گئے تو ہماری یہ پیغام یہ ان لوگوں کو لوگ پہنچا لے، آپ کی مہربانی۔ جی صاحب آپ؟ بالکل جی، میں یہاں پر UC 14 میں رہائش پذیر ہوں اور یہاں UC 14 میں جو ہے تو بہت حالات خراب ہیں گیس کی وجہ سے، تو اتنے حالات خراب ہیں۔ پہلے تو کچھ نہ کچھ گزارا ہوتا تھا لیکن اب تو بالکل گیس آتی نہیں ہے۔ بچے پریشان ہیں، عورتیں پریشان ہیں، گھر میں سب لوگ پریشان ہیں۔ آخر یہ حکومت کیا کرے؟ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی مہربانی فرما کر، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے اس لیے دیے کہ یہ مسئلے پیدا ہوں، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے کہ آپ تبدیلی کے نام پر آئے تو مہربانی کرے یہ مسئلے حل کرائیں۔
बहुत शुक्रिया जी। ये नाज़रीन ये इलाका हशनगरी के लोग थे, इनका कहना है कि हशनगरी, करीमपुरा और इस तरह लाहौरी वार्ड ये एडजेसेंट इलाके जो है इसमें कहीं भी गैस नहीं आ रहे हैं, न तंदूरों में आ रहे हैं, न घरेलू सारिफीन उसके किचन में गैस आ रही है। और सर्दी का मौसम है, उनके चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। और साथ ही जो ज्यादातर हमारे अंदरून शहर के जो बासी है वो तंदूर से तैयार रोटियां लेके जाते हैं, लेकिन तंदूरों में भी आजकल लकड़ी और सिलेंडर से गुजारा होता है। और इसी तरह अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल खुले हो तो इसी तरह बच्चे जो है ना बगैर नाश्ते के स्कूल चले जाते हैं। और अभी जब ऑफिस में जितनी भी लोग जाते हैं, इन इलाकों के जो सरकारी एहलकार है वो बगैर नाश्ते के वो अपने दफ्तरों में चले जाते हैं। ओवर टू स्टूडियो। तो बहुत शुक्रिया कामरान आपका भी और शाहबुद्दीन आपका भी। नाज़रीन, पेशावर में गैस सप्लाई की क्या सूरत हाल है, एक ब्रेक के बाद जानेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड के GM पेशावर ताज अली खान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पेशावर ब्यूरो के रिपोर्टर्स ने पेशावर में सुई गैस की शॉर्टेज से मुताल्लिक़ जो सूरत हाल दिखाई वो यकीनन तशवीशनाक है। लोगों के सवालात का मुताल्लिक़ा हुक्काम से जवाब लेना जरूरी था और इसलिए इस इश्यू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड के GM पेशावर ताज अली खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ताज साहब, आपने आज न्यूज को ज्वाइन किया। तो ये बताइएगा कि हर साल सर्दियों में घरेलू सार्फिन को मुश्किलात क्यों पेश आती हैं? असल में बात यह है ना कि जब सर्दी शुरू हो जाती है तो डोमेस्टिक कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने से सप्लाई तो पीछे से जो सप्लाई आ रही है ट्रांसमिशन सिस्टम से वो तो कांस्टेंट होती है, तो सब डिमांड बढ़ जाने से गैप बढ़ जाता है। तो गैप बढ़ जाने की सूरत में कंज्यूमर जो उन एरियाज में जो टेल एंड पे फॉल करते हैं वो कंज्यूमर लो प्रेशर की शक्ल में गैस की शिकायत करते भी हैं और उनको ऑब्जर्व भी होते हैं। जो मेन वजह यह है कि चूंकि सर्दी के बढ़ जाने से डिमांड और सप्लाई में। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए महकमा क्या कर रहा है? आपने तो इसके मुतालिक मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं वो ये हैं कि एक तो 132 मिलियन की एक 12 इंच की 7.5 किलोमीटर की लाइन अप्रूव करा चुकी है जो कंप्लीट हो गया। ये लाइन तकरीबन पेशावर सिटी, कैंट और जो चरखा खेल, नोतिया, हद तक यहाँ पे तहकाल और वर्सक रोड, इन एरियाज में जितने भी कंज्यूमर हमारे जो है फॉल करते हैं वो सारे के सारे इस लाइन से मुस्तफीद होंगे। इसके अलावा हमने चरखा खेल के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट 1.8 किलोमीटर 4 इंच डाई लाइन अप्रूव की हुई है जो चरखा खेल के कंज्यूमर की सेपरेट ऑपरेशनल फेज होगी। इसी तरह पजग्गी रोड की चसद्दा रोड पे पजग्गी रोड के लिए 4.2 किलोमीटर की लाइन अप्रूव करा चुके हैं जो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है। वो भी कंज्यूमर की लो प्रेशर के मसले हल कराने के लिए की है। इस तरह डिफेंस में एक 4 इंच की लाइन हम अप्रूव करा चुके हैं। दलाजाक रोड पे हम 6 इंच लाइन डाल चुके हैं जो लोगों के लो प्रेशर कंप्लेंट थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तकरीबन 25 करोड़ की 16 प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों के लो प्रेशर की जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व करने के लिए हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करता चला हूं कि यहाँ पे सिटी में जितनी भी नेटवर्क हमारे डैमेज है, पेटेड है, कोरोडेड है, वो लास्ट ईयर हम 70 किलोमीटर की रिप्लेसमेंट कर चुके हैं लीकी लाइंस की। इसी साल हम 80 किलोमीटर, इसकी जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो 415 बिलियन बन रही है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट को मिला के कोई तकरीबन 670 मिलियन की प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। अब जैन साहब जरा ये भी बता दीजिएगा, एक बड़ा मसला डायरेक्ट कनेक्शन भी है और कशीन का इस्तेमाल भी है, तो ये दोनों चीजें इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्या इक़दाम हुए अब तक? असल में बात यह है ना जी कि सिर्फ आप तो कंप्रेसर की बात करते हैं, कंप्रेसर से हट के मैं बात करूंगा कि यहाँ के जो जितने भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा नोटोरियस है विद रिस्पेक्ट टू द पेल फ्रिज, उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन लिए हैं
और इन 4 महीनों में हमने अब तक कोई 4000 कनेक्शन डायरेक्ट काटे हैं। विद द सपोर्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, विद द सपोर्ट ऑफ पुलिस, उनके हमारे साथ पुलिस मोबाइल होती हैं, टीमें होती हैं, उनके खिलाफ हम FIR भी लॉन्च कर चुके हैं। इसी तरह जिन एरियाज में, जिन घरों में कंप्रेसर इस्तेमाल होते हैं, वो कंप्रेसर ये तो उन कंज्यूमर के लिए जो उनके घरों में इस्तेमाल होता है उनके लिए भी नुकसानदेह है। अल्लाह न करे उनकी कंप्रेसर के इस्तेमाल से कोई ना कोई इमरजेंसी भी उसके घर में हो सकती है। अल्लाह न कर हर कंज्यूमर को अल्लाह इसके बचा के रखे, लेकिन इसके इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरे जो आपने बता दिया कि उसके साथ वाले घर का हक मारा जाता है, ये बिल्कुल ये भी हकीकत है, क्योंकि वो जो साथ वाला घर है वो उसकी जो सप्लाई इफेक्ट हो जाता है इसी की वजह से। बहरहाल इस पे भी हम अपनी टीमें टास्क फोर्स की हम करती हैं, जहां जहां पे रिपोर्ट तो इसको हम काटते हैं, उनको जो है ना उसी हिसाब से हम डिस्कनेक्ट करके अगर दोबारा वो आकर रिकनेक्शन करते हैं तो वो एफिडेविट लिख के करता है कि मैंने आइंदा के लिए मैंने इस कंप्रेसर को इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन यही आपके वसात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कंज्यूमर से कि मेहरबानी दूसरे भाइयों का ख्याल रखें, कंज्यूमर का ख्याल रखें और अपने घर में सिर्फ थ्रू मीटर। ठीक है, आप रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन माजी के अगर वाकयात देखें तो रिक्वेस्ट से कभी कुछ काम नहीं हुआ है। SNGPL अगर कुछ कार्रवाई कर भी रहा है, इक़दामात कर भी रहा है, लोड शेडिंग कर देता है। अब जिन लोगों को गैस की नीड है उनकी लोड शेडिंग कर दी जाती है, लेकिन जो गैस चोरी में मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ कानून कब हरकत में आएगा? बिल्कुल जी, इस पे ऑलरेडी हुकूमत ने कानून बना के रखा है और इस कानून के तहत पर्चे भी हो रहे हैं, उनके तहत गिरफ्तारियां भी हो रही है, उन कानून के तहत जो है इनके पेनल्टी भी हम लगा रहे हैं और लोग पैसे। ठीक है, आखिर में ये भी बता दें कि गैस चोरी रोकने के लिए अब तो कोई कार्रवाई की गई? हमारे यहाँ 2 किस्म के होते हैं ना प्रेफरेंस के जो तरीके हैं। एक तो यह है कि डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना जमीन से पाइप के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन लगाकर करते हैं। दूसरे एक यह है कि वो मीटर को टेम्पर करके उसी मीटर से गैस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मीटर जो है ना वो टेम्पर करके जिसकी वजह से उनका बिल कम आता है। तो उन दोनों को अलग अलग उसके तहत हम वो करते हैं, फाइन करते हैं। जो मीटर के तहत है वो तो रिफ्लेक्टेबल है और वो सेल में आते भी हैं। इन 4 महीनों में अब तक कोई तकरीबन अगर मैं आपको बता दूं कि कोई 1200 कंज्यूमर हम चार्ज कर चुके हैं। अच्छा। जिसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट वो भी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताज अली, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।